पॉलिटिकल जमातों का एहतसाब किया जाए। किसी भी पॉलिटिकल लीडर, जो बंदा जिसने इस मुल्क के साथ एक धेले की भी करप्शन की है ना, जो कहता मैं आटे दे के कपड़ा पाड़ दूंगा, इन सबको छोड़े। हाँ, तो मैं पहली बात तो ये, चाहे नून लीग या पीपल पार्टी, तमाम पॉलिटिकल जमातों ने 75 साल कौम को हो गए हैं, महंगाई की दलदल में धकेला है। तमाम पॉलिटिकल जमातें अपना एतमाद खो चुकी है मुकम्मल तौर पर। आवाम जो चीज़ें फेस कर रही हैं, पहले तो वो चीज़ों को एग्री करना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो है ना, हमारी जो आर्मी है उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को आने वाले जो एफ़र्ट्स थे ना सीक्रेसी, उसमें काफ़ी मुश्किलात से पाकिस्तान को निकाल लिया है। अब जब पाकिस्तान मुआशी बहरान से, स्मगलिंग की रोकथाम और जो बैरून मुल्क से आए लोगों को बाहर निकाला गया है, कर्ज़े की एफर्ट को, और जो हमारे डिपार्टमेंट के जो डिफ़ॉल्ट हैं उनको डिफ़ॉल्ट से निकाला गया, जब मुल्क अब पटनी पे चढ़ने लगा है, अब ये तमाम पॉलिटिकल लीडर जो है ना अपनी छाप बिठाने के लिए आ जाते हैं। ये अपने MP MNA को बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की डिमांड करते हैं और गाड़ियाँ देते हैं लोगों को। अपना अदम एतमाद लेने के बाद, वोट लेने के बाद, फिर ये अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं, मुल्क के कर्ज़े लेते हैं, कौम के तरक्याती काम करते हैं और बाद में कौम के ऊपर वो कर्ज़े का बोझ डाल देते हैं, जिसकी वजह से गरीब आदमी का बच्चा आज उसके कपड़ा जिस्म पे नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, घर में गैस नहीं है, बिजली का बिल देने के लिए नहीं, कारोबार की माशिया आप दुनिया देखें इस वक्त डोमेस्टिक लेवल पे ऊपर जा रही है। ठीक है, तो मोदी की बात तो ना करें, वो चांद पे झूठ बोलता है, जिसने उसको भेजा उसकी एंकर जो जिसने ऑपरेट किया वो अगले दिन ही अल्लाह को प्यारी होगी। तो हम तो मुसलमान पहले ही चांद पे हैं, क्योंकि हम नबी के कलमा गो हैं, हमसे तो कोई बात छुपी नहीं हुई है। तो मेरी ये गुजारिश ये है कि तमाम जमातें जो है ना, इनका मुकम्मल, मैं तो एज ए मुसलमान होने के नाते, मेरी भी 40-42 साल उम्र हो गई है, मैंने पहला वोट PTI को दिया था, दूसरा मैंने नून लीग को दिया था। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है ना, उसमें ये बात मैं अपने ज़ाती बिहाफ से कहता हूँ कि मुझे इन पर कोई यकीन नहीं है। मैं चाहता हूँ कोई भी पॉलिटिकल लीडर है ना, नैब हो, FBI हो, आर्मी हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, मैं उनसे ये अपील करता हूँ, खुदारा अल्लाह को जान देनी है, दुनिया में रह के अपने वतन के लिए, आखिरत के लिए कुछ ऐसा कर दें कि आने वाली आपकी जो नस्लें हैं उनके लिए एक बड़ा मैसेज आए, तो उनकी, हाँ, और उनकी ज़िंदगी में राहत आए। और खुदा के लिए इस मुल्क को आने वाले, आपको पता है दुनिया वर्ल्ड वार में चेंज हो रही है, हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स के नाते अगर देखा जाए, हम आर्मी को खुदा ना खासा कहीं जंग हो जाती है, हम पब्लिक को फर्स्ट एड नहीं दे सकते, हम पब्लिक को ग़िज़ा नहीं दे सकते, हमारी इस वक्त सिचुएशन ये है। प्लीज़ खुदारा तमाम पॉलिटिकल जमातों का एहतसाब किया जाए। किसी भी पॉलिटिकल लीडर, जो बंदा जिसने इस मुल्क के साथ एक धेले की भी करप्शन की है ना, जो कहता मैं आटे दे के कपड़ा पाड़ दूंगा, इन सबको छोड़े। हाँ, तो खुदा के लिए इस कौम को, इस मुल्क के ऊपर जो है ना रहम की जाए, और ये जुल्म और नाइंसाफ़ी के जो पाकिस्तानी अवाम के साथ हुई है, फाशी और बेहयाई और गुर्बत की दलदल में कौम को इन्होंने धसोल दिया है। लोग सारी सारी रात जागते हैं, सुबह बिजली का बिल कैसे देंगे, खाने के लिए बच्चों के लिए दूध नहीं है, बच्चों के लिए उनके पास ड्रेसिंग नहीं है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान आर्मी को फुल सपोर्ट किया जाए और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई हर्जा सराई करे, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त रद्द अमल आना चाहिए, क्योंकि पाक फ़ौज की वजह से हमारी सिक्योरिटीज़ और हमारे मुल्क की मोलारिटी है, उसको पूरी दुनिया में हम अगेंस्ट नहीं कर सकते। हाँ, आवाम को क्या पैगाम देंगे आप? मेरा आवाम से ये पैगाम है, आप एफ़र्ट्स पर जाएं, इन जो आपकी ज़रूरियात अमल है उसको आप बालाए ताक लाएं, फजूल खर्ची मत करें, अपने गिरदोनवा के लोगों के साथ जितना ज़्यादा हो सके आप हमदर्दी पैदा करें। हाँ जी, नदीम भट्टी साहब। चले शुक्रिया सर। आप वोट किस पार्टी को देंगे आप? मैं तो PTI का वोटर हूँ जी, पक्का। चले शुक्रिया। PTI जिंदाबाद, पाकिस्तान।